मिडल ईस्ट ने अपना भव्य समय देख लिया। अब जो समय होगा वो महाकाल का समय है, तांडव। ख़ोमेनी भारत के लिए मित्र नहीं रहे कभी। ईरान हमारा मित्र है, याद रखना, ईरान आर्य राष्ट्र है। ख़ोमेनी हमारे मित्र कभी नहीं रहे। ये वर्ल्ड वॉर प्रारंभ है, लेकिन अभी एक भारत को थप्पड़ खाना बाकी है। यानी कि हम ये मान लें कि आपके 1000 दिनों की विनाश वाली भविष्यवाणी में अमेरिका में टूटता हुआ नजर आ रहा है। टूटा हुआ नजर नहीं, टूटेगा। 100% टूटेगा। 100%। फिदाइन है, उसको कुछ पड़ी नहीं है। उसको सिर्फ यही बताया 72 हुरे मिलेगी, नीचे तो तुम्हें यही काम करें। तो ये जहालियत जो है, ये जहालियत यूरोपियंस को बहुत भारी पड़ेगी, अमेरिकन्स को बहुत भारी पड़ेगी। भगवान न करे 100 वर्ष बाद मोदी जी इस धरती पर नहीं होंगे, तब लोग उनको इस तरह याद करेंगे कि ये महामानव है, महर्षि है। अट्ठाईस फरवरी से शुरू हुआ युद्ध अब क्या तृतीय विश्व युद्ध का रूप लेने वाला है? आज का जो ये सवाल है ना, इस वक्त हर किसी के जहन में है, क्योंकि 2025 में जो भविष्यवाणी की गई थी 1000 दिनों की विनाश की भविष्यवाणी, क्या अब उसके सत्य होने का समय आ गया है? आज का ये पॉडकास्ट पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर पे आधारित है, जिसमें आज हम बात करेंगे क्या ईरान, इजराइल, अमेरिका जो युद्ध में कूद चुके हैं, उनका अब आने वाला समय क्या कहता है, और ये युद्ध हमें क्या कुछ अब आगे दिखाने वाला है। और इसी पर बातचीत करने के लिए डिटेलिंग में मेरे साथ फिर से मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी, जिन्हें हम और आप स्वामी योग के नाम से ज़्यादा जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और ज़्यादा पसंद भी करते हैं। महाराज जी, एक बार पुनः धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। नमो नारायण। नमो नारायण। आप ही की भविष्यवाणी थी जो 2025 से अब मुझे सत्यता की कसौटी पर नजर आने लग गई है, बैक टू बैक विनाश की 1000 दिनों की। वैसे अब आगे क्या? मैं ये नहीं कहूँगा मेरी भविष्यवाणी, ऑल क्रेडिट बहुत विनम्रता से कहूँगा गुरुजनों की कृपा। कभी आईने में जब हम खुद को देखते हैं तो वो आईने पर देखने से अगर धूल लग जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि चित्र धुंधला है। तो जब मैंने कहा था कि आने वाले 1000 दिन इस पृथ्वी के लिए एक फेज है 1000 दिन का, 1000 दिन के बाद कोई सतयुग प्रारंभ होगा ऐसा नहीं होगा। 1000 दिन वाला फर्स्ट फेज है, उसके बाद हम सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज। 2039 जो है इस पृथ्वी के बाद फिर शांति का युग प्रारंभ होगा। तो जो 1000 दिन अभी हम बात कर रहे हैं, तो उसके करीब करीब आप मान के चलो 400 दिन पूरे हो चुके हैं। ये आपके मंच से भी मैंने कहा, हमारे चैनल जो स्वामी योग चैनल है उस पर तो कई प्रेडिक्शंस हैं ही। यस, ये जैसे होलाष्टक था, ग्रहण के विषय में भी हमारी बात हुई थी। अंगारक योग है जी। और अंगारक योग 3 अप्रैल तक बना रहेगा जब तक हनुमान जयंती नहीं आती है, और ये समय युद्ध का समय है। अंगारक का मतलब ही यही है कि मंगल और राहु की युति है। और जब उस वक्त मैंने 1.5-2 महीने पहले भी इस चीज को कहा था तो लोगों को लग रहा था कि युद्ध वगैरह कहाँ होने वाला है, और ये आरंभ है अभी तो। और आने वाला जो समय है अभी, और इससे युद्ध बढ़ेंगे और युद्ध फैलेगा, और युद्ध बुरी तरह से फैलेगा। अगर मैं शब्द इसीलिए बोल देता हूं कि देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी साथ में चलती हैं। तो पुराने ऋषि मुनियों के जब हम अपने पुराणों के माध्यम से सुनते हैं कि उन्होंने ये होने से रोक दिया, फला यज्ञ करने से हो गया, तो अगर धर्म प्रबल होता है तो कुछ चीजों को बदला जा सकता है जी। ठीक, लेकिन एक विधि का विधान है, एक नियति है, एक कॉस्मिक डिजाइन है, परिवर्तन जीवन का नियम है, कूड़ा करकट जाने का समय है। तो जो अधर्म है, असत्य है, और धर्मांधता के नाम पर जो ये है ना, सरतन से जुदा वाली मानसिकता, ये इतना तांडव मचा रखा है आतंकवाद। नुकसान किसका हो रहा है? दुनिया में मर कौन रहा है? देखो तो सही, कोई हिंदू थोड़ी मर रहा है युद्ध में, कोई सनातनी तो नहीं मर रहा है, धर्म वाला तो नहीं मर रहा है। तो ये अधर्म का, हम जो प्रार्थना में बोलते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो हो रहा है, और अधर्म का नाश होकर के रहेगा। ये मैंने कहा था 39 तक पूरे अधर्म का नाश होकर के धर्म की ध्वजा ऊपर आएगी, और उसमें सनातन का बहुत बड़ा रोल है।
सनातनियों को अपने आप को तैयार करना चाहिए, करना पड़ेगा, और जो नहीं करेंगे विधि का विधान उनसे करवा देगा। तो ये उसी का ही दृश्य है। आपकी इन बातों में बहुत बड़ी गहराइयाँ छुपी हुई हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 28 फरवरी से जो ये मिडिल ईस्ट जो इस वक्त जल रहा है, क्या ये आग बुझेगी? नहीं, ये आग कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन मिडिल ईस्ट का यूं समझ लो कि जैसे द्वीप अंतिम पड़ाव पर होता है तो दीपक की ज्योति से लौ देखते हो, ये 100 सवा सौ माले की बिल्डिंगें, ये वर्टिकल सिटी, हॉरिजेंटल सिटी, दुनिया भर के ऐशो और शत की चीज़ें, तो ये उसका अंतिम पड़ाव था। मिडल ईस्ट ने अपना भव्य समय देख लिया। अब जो समय होगा वो महाकाल का समय है, तांडव, युद्ध, खून रेजियां होंगी। और मिडिल ईस्ट से जितने भारतीय हैं उनके लिए तो हम पहले भी एक सॉफ्ट तरीके से बोल चुके हैं कि समय रहते हुए निकल आओ। जी। एक ऐसा समय मिडिल ईस्ट में आएगा जब आप अपनी संपत्तियों को नहीं ले पाओगे, अपने बचत को नहीं ले पाओगे, आपकी बैंक्स दिवालिया हो जाएगी वहां की, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अभी भी समय है भारत के अंदर, अपने सेटलमेंट शुरू कर दो, कुछ समय आपको ग्रेस है, निकल लो। यानी कि मिडिल ईस्ट से भारतीयों को भागना पड़ेगा, अब समय वो आ गया है। भागना तो भाग तो रही हैं अभी भी, हम्म, अभी भी तो सर पट रहे हैं कि अरे बच गए। मुंबई एयरपोर्ट का मैं उस दिन न्यूज़ देख रहा था, चार्टर फ्लाइट्स वहां पर जो हैं, अभी तो ऑफिशियल एयरलाइंस काफ़ी बंद हैं, चार्टर फ्लाइट्स जो हैं वो उसकी भरमार लगी हुई है। लोग निकलने के लिए, जो बड़े बड़े दनाड़े लोग हैं, चार्टर फ्लाइट से निकल रहे हैं। ये डर के मारे नहीं है, ये वास्तविकता है। और जिन्होंने पहले समझ लिया उन्होंने पहले सेटलमेंट्स कर लिया, और जो महामूर्ख थे उन्होंने जाके वहां संपत्तियां ली, वहां के रियल एस्टेट मार्केट को ऊंचा उठाया। किसी भी मार्केट की थियरी को, इकोनॉमी को आपको समझना पड़ेगा। तो वास्तविक इकोनॉमी जो होती है, अर्थव्यवस्था, वो कागजी अर्थव्यवस्था पे आपको कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ना उनके पास पीने का ढंग का पानी है, ना अपने कोई सोर्स रिसोर्स है, तो उस देश में आप बड़ी मतलब दूर की चमक देख करके फंसते हो। आई फील पिटी, आई फील रियली बैड अबाउट इट। बट फिर भी अभी भी जिनके पास बुद्धि होगी, कर्म होगा, जिनके साथ धर्म होगा, जिनको आशीर्वाद होगी, वो समझ के निकल जाएंगे। निकलना ही बुद्धिमता है। देखिए, देर से ही सही, लेकिन अब जाके भारत सरकार ने खेमनेई की मौत पर अपना शोक जाहिर किया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर अली खेमनेई, और जिस तरह से इस हमले में उनके पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दिया गया है, और उनकी इस हत्या कहें या उनकी इस मौत के बाद पूरे दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, और हमारे खुद के देश भारत में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ से लोग खेमेनेई के निधन पे, उनकी मौत पे अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, उनके समर्थन में भी नज़र आ रहे हैं। तो इसके पीछे का मैं कारण समझती हूँ। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, क्या खेमेनेई की मौत एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी? नहीं, आप आधी बात बता रहे हो। खौमेनी की मौत का जश्न ईरान में भी तो मनाया जा रहा है, जश्न बोल रहा हूँ। जी। औरतें अपनी बुर्के निकाल निकाल के नाच रही हैं। वो कौन है? हिंदू हैं क्या? मुसलमान औरतें हैं वो। खौमेनी भारत के लिए मित्र नहीं रहे कभी। ईरान हमारा मित्र है, याद रखना, ईरान आर्य राष्ट्र है। खौमेनी हमारे मित्र कभी नहीं रहे। चाहे वो कश्मीर के 370 वाली बात हो या अयोध्या हो, खौमेनी ने हिंदुस्तान के लिए जहर बहा। लेकिन खौमेनी सुप्रीम लीडर है, इलेक्टेड लीडर नहीं है। तो सुप्रीम लीडर ऐसा ही हुआ जैसे सोनिया सुप्रीम लीडर बन गई थी, फिर भी वो एक जगह से लोकसभा तो चुनाव जीती थी। खौमेनी कोई चुनाव वुनाव जीता हुआ नेता नहीं है, ठीक है। और जो आईआरजी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, उनकी अपनी पैरेलल मतलब सेना बनाए रखी है उन मुल्लों ने। देखो, ये लड़ाई मैं शुरू से कहता हूं, ये लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई चल रही है पूरी की पूरी क्रूसेड। ये लड़ाई है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की, ये लड़ाई है यहूदी और इस्लाम की। भारत का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो ये आपने जो बात कही कि भारत ने दुख जताया, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी गए और एक फॉर्मेलिटी होती है, उनकी कॉन्सुलेट में जाकर के शोक संदेश लिख कर आ गए। पर खौमेनी अगर भारत से सचमुच में दोस्ती करते ना, तो भारत इस युद्ध में निर्णायक उनके लिए एक वरदान साबित होता। तो ये स्ट्रेटेजिकल बुले हैं पॉलिटिकल लीडर्स की। हालांकि खौमेनी एक बहुत कट्टरवादी मुस्लिम नेता है, शिया मुस्लिम नेता, तो बहुत भव्य दिव्य मैं बोल सकता हूँ, शियाओं के लिए पूज्य हैं, बिल्कुल होने भी चाहिए। और अकेले मर्द बन करके
अमेरिका का उन्होंने मुकाबला किया इतने साल, तो उसके लिए तो उनको सम्मान जाना भी चाहिए। पर मैं अपने देश, अपने धर्म, अपने सनातन को देखता हूँ। खोमैनी अपने धर्म, अपने दर्शन, अपने इस्लाम को देखते हैं। तो दो धार्मिक नेताओं के बीच की नजर क्या होनी चाहिए, मैं उस दृष्टि से बोल रहा हूँ। ये खोमैनी सनातन के लिए कोई फ्रेंड नहीं थे, इस्लाम के लिए अच्छे थे, वो भी शिया इस्लाम के लिए। तो अगर उनकी थोड़ी सी सूझ समझ विस्तृत होती तो आज चित्र कोई अलग होता, भारत उनके साथ पूरी तरह खड़ा रहता। लेकिन देखिए, आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इस युद्ध में आगे चल के भारत की एक बड़ी निर्णायक भूमिका देखने को मिलेगी। पर मन में यही सवाल उठता है कि किस तरह की निर्णायक भूमिका देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि भारत का कहीं कोई संबंध बन पा रहा है। जब नीचे की कैटेगरी में नहीं, वो क्रिकेट में होता है, टूर्नामेंट होती है, आईपीएल मैचेस होती हैं, तो पहले ग्रुप में नीचे की कैटेगरी के हो जाते हैं। जिम्बाब्वे लड़ लेगा, श्रीलंका, बांग्लादेश आपस में लड़ने। लेकिन जब फाइनल मैच होती है तो फाइनल मैच में चर्चा ये होती है कि इंडिया की फाइनल मैच किससे हो रही है। तो हम अपने नीचे के मैचेस में कैसे जीतते हैं, क्या जीतते हैं वो ठीक है, लेकिन फाइनल वाली मैच जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस समय जो आप जीसीसी एजीसीसी कंट्री के बीच में देख रहे हो, ईरान आए दिन रोज मार रहा है उनको और वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जी। है ना। कहाँ गए उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये इन्वेस्टमेंट डिफेंस के ऊपर, कहाँ गई अमेरिका की गारंटी उनके लिए। तो ये आपस में 15-17 जो एक बात हम दुनिया में देखते हैं कि वो जो उम्मा बोलते हैं ना, इस्लाम की उम्मा, मतलब 56 देशों का आपस में संगठन। अभी इस्लाम ही तो इस्लाम को मार रहा है, कोई हिंदू थोड़ी मार रहा है ईरान को। जी। तो 56 देश खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं ईरान के साथ, कौन रोक रहा है, खड़े हो जाओ। ये साबित कर लेता है कि ये आपस में ही लड़ मरेंगे आपस में। देखोगे तो पहले पिछले दिनों आपने देखा सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच झगड़ा चल रहा था, जी। है। उसके पहले इतिहास गवाह है, बांग्लादेश पाकिस्तान लड़ मरे थे, आपस में ही तो लड़ मरते हैं। तो ये अभी भी जो होगा मिडल ईस्ट और ईरान, शिया और सुन्नी आइडियोलॉजिकल ये लड़ाई है, और इस बीच में फंसेगा। हमारा कंसर्न ये होता है कि हमारा जो भी है टूटा हुआ हाथ है, गंदा हाथ है, जो भी है सनातन के हिसाब से और अखंड भारत से। हम पाकिस्तान के विषय में थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, पर इस लड़ाई में पाकिस्तान बुरा फंस जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ ट्रीटी साइन की हुई है कि आप पर हमला मतलब हम पर हमला। अब ईरान ने कर लिया सऊदीया पे हमला। अब पाकिस्तान के लिए चिंता बनेगी कि भविष्य में अमेरिका उसको यूज करेगा और इस तरह से प्रेशर करेगा कि ईरान के विरुद्ध जाना पड़ेगा पाकिस्तान को। जी। और ईरान के विरुद्ध अगर वो जाता है तो पहले ही वो अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है पाकिस्तान, 5 देशों में टूट रहा है वो, और यहां फौज लगा दी तो सोचो पाकिस्तान की हालत क्या होगी। तो पाकिस्तान टूटेगा, बटेगा और उसकी हालत खराब होगी। ये भविष्यवाणी भी 2 साल 2025 के मेरे उसमें प्रोग्राम में है। पाकिस्तान के बुरे दिन है। और क्या इसी युद्ध में भारत सबसे बड़ा महायुद्ध लड़ने जा रहा है पाकिस्तान के साथ? अभी भारत के लिए अभी कोई रोल नहीं है फिलहाल। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है अभी भी हमारे देश में, ये तब हो सकता है, ये होगा, ऐसी बात नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फुल स्टॉप नहीं है। चीज ये है कि अगर मुनीर जैसे जोकर वहां पर जो बैठे हैं, अगर वो गलती करते हैं तो इस बार भारत उसको बुरी तरह से ठोकेगा। पिछली बार क्या हो गया, थोड़ा सा हम लोग सोबर बनने के चक्कर में गए, वो जो बड़े भाई की भूमिका में थे ना। अब बड़े भाई की भूमिका में भारत नहीं आएगा। गृहचारी भी ऐसा सपोर्ट नहीं करती है, गृहचारी से भी दिखता है भारत बैंड बजा देगा। और भारत अगर पाकिस्तान के ऊपर ये लड़ाई सीधी हो गई तो मान के चलना कि पाकिस्तान टोटली लैप्स हो जाएगा। ये अगर गलती होती है इतिहास में उनकी। बाकी विधि का विधान और विधाता ने जो सोच रखा है होगा तो वही, पर गृहचारी बताती है कि इस बार अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो बुरी तरह से मारा जाएगा। न सिर्फ हिंदुस्तान से, उस तरफ से ईरान भी उसको मारेगा, इस तरफ से बलूची उसको मारेंगे, पंजाबी उसको अंदर के मारेंगे, सिंधी उसको अंदर से मारेंगे। तो पाकिस्तान गिर चुका है पूरी तरह से। तो ये लड़ाई में जो आप बोल रहे थे ना भारत का बड़ा रोल, फिलहाल भारत का रोल नहीं है। भारत का रोल आएगा 2027 के बाद। 2027 के बाद या उसके आसपास, हम जिसको थोड़ा बहुत मानते हैं ना, 3-4 महीने प्लस माइनस ले लो। 2026 में विशेष भारत का रोल नहीं है। तो वो रोल हमें 2000 वर्ल्ड वॉर में दिखेगा 27 में। वर्ल्ड वॉर तो प्रारंभ है, ये वर्ल्ड वॉर प्रारंभ है, लेकिन अभी एक भारत को थप्पड़ खाना बाकी है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रंप ने बनाई है पीसफुल नेशंस की, जिसमें सारे हैं इस्लामिक देश, किसके पक्ष में है? इत्तेफाक से उनको समझोगे तो वो अपनी फौज भेज रहे हैं इजराइल के अंडर में काम करने के लिए, उसमें पाकिस्तान भी है।
तो जो देश के अंदर आपने बोला ना कि खोमैनी के मरने के बाद देश में मातम मना रहे हैं, कौन मातम मना रहा है भाई? खोमैनी के विरुद्ध पाकिस्तान युद्ध चल रहा है उसका, वो ईरान के विरुद्ध अमेरिका को अपना स्पेस यूज करने को दे रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यहां पर मैं बोलूंगा जाहिल लोग होंगे। एक धार्मिक नेता के लिए उन्माद होना बहुत अच्छी बात है, एक धार्मिक नेता के लिए रोना पीटना और उसको जिस तरह से मारा गया है वो गलत है। अमेरिका की गुंडागर्दी है, आपने वेनेजुएला के अंदर भी देखा, वो घर से उठा करके ले गया जी। पर जो देश के मर्द राष्ट्र बोलते हैं खुद को, चाहे वो चाइना हो रशिया हो, क्या मर्द हैं, तो तुम उसका जवाब देके दिखाओ। कोई जवाब नहीं दे रहा है उसको। भारत ने भी उसका कोई खंडन वंडन नहीं किया कि गलत किया, ठीक है, डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज है वो यूज करके बैठ गए। तो भारत के अंदर जो रोना पीटना चल रहा है वो रोना पीटना क्योंकि जिनके अंदर एजुकेशन और अवेयरनेस कम है वो है। ईरान के अंदर तो मैंने बताया ना, एक वर्ग खुश है खोमेनी गया, और ईरान के अंदर बहुत जल्दी रेजिम चेंज होने वाली है। ईरान के अंदर ये खोमेनी वाली रेजिम चली जाएगी और नई रेजिम जो आएगी वो इजराइल के साथ दोस्ती करेगी। आपकी यही ये भविष्यवाणी वायरल भी हो रही मेरी भविष्यवाणी थी कि इजराइल और ईरान की दोस्ती होने वाली है, जो अभी नजर नहीं आती है, अभी नजर कहीं पे नहीं सोच भी नहीं सकते ये कुछ ऐसा। लेकिन ये वॉर का निर्णय अंतिम यही होगा कि जब तक ईरान के अंदर वो लोग नहीं बैठ जाते, जैसे इराक के अंदर अभी जो सरकार है वो प्रो अमेरिकन है, प्रो इजराइल है, ऐसे ईरान के अंदर भी प्रो। और ये कोई नई बात नहीं होगी आपको जानकर, शायद आप क्योंकि इतिहास लोग कम पढ़ते हैं, 1948 में 48 में जब इजराइल राष्ट्र बनता है, जानते हो विश्व में दूसरे नंबर का जो देश उसको मान्यता देता है वो ईरान था। अच्छा। इजराइल और ईरान के बहुत बहुत प्यारे रिश्ते रह चुके हैं पूर्व में जब उनका किंग था। ये तो खोमेनी ने जब इनकलाब किया और आते ही उन्होंने इजराइल के विरुद्ध मतलब नीति अपनाई, उससे दुश्मनी हुई। अदरवाइज ईरान और इजराइल की जन्मों की दोस्ती है भाई, शुरू से दोस्त रहे हैं वो। तो ये दुश्मनी टेम्पररी थी 40 साल की, अब भूल जाओ, नई सरकार आ रही है वो वापस से दोस्ती कर लेगी। जो बातें कही जा रही हैं कि अब इजराइल ही होगा मिडिल ईस्ट का नया बॉस, इन बातों में क्या सत्यता है? पूर्ण सत्यता है। वो तो ठोक बजा करके बोलता है मैं ग्रेटर इजराइल बना रहा हूँ, रोक सकते हो तो। ये वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर का अंतिम जो निर्णय आएगा वो आप देखोगे। मैं बहुत साल पहले ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं, आप क्लिप संभाल के रखना। जिस दिन इजराइल सोलोमन मंदिर का निर्माण पूरा कर देगा उस दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा। तब तक ये वॉर चलता रहेगा। इजराइल मतलब यहूदी अपना मंदिर बना करके ही दम लेंगे, और वो सोलोमन की इस समय सिर्फ उस मंदिर के टूटे हुए अवशेष है वहां पर। इतिहास में जाना पड़ेगा। हम आधी अधूरी जानकारी पे चलते हैं। कोई मुस्लिम यहूदी को गाली देता है, अरे भाई पढ़ तो लो पहले। 3000 साल पुराना उनका मंदिर है जिनको मिटाया गया। क्या बुरा है अगर वो अपने इतिहास को पुनः जागृत करते हैं, तो क्या बुरा है? तो जो भी इस्लामिक फोर्सेस के साथ इन जाहिल फोर्सेस के सामने खड़ा होता है, इसको ये लोग आतंकवादी या इस तरह से घोषित करते हैं। पर इजराइल एक है, लेजिटिमेट उसका बनता है। अगर आप कुरान भी पढ़ोगे या आप बाइबल भी पढ़ोगे या ओल्ड टेस्टामेंट भी पढ़ोगे तो सोलोमन मंदिर का जिक्र आता है उसके अंदर, और उसको कैसे गिराया गया, क्यों गिराया गया, वो बहुत विषय अलग हो जाएगा। पर इजराइल की नीति स्पष्ट है कि मैं ग्रेटर इजराइल जो मेरा 3000 साल पुराना है उसको लेकर रहूंगा, प्लस जो सोलोमन मंदिर है मेरा उसको बना के रहूंगा। और मुझे लगता है कि ये ठीक उनके हिसाब से वो सही है। लेकिन जब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप की, हम आपने देखे, आप भी जानते, मैं भी जानती हूँ, वेनेजुएला के साथ जो दुनिया ने देखा, ईरान के साथ जो इस वक्त अमेरिका कर रहा है वो भी हम लोगों के सामने है। तो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी भी लोगों ने की, वो भी सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में युद्ध होगा, ये भी लोगों ने भविष्यवाणी की, वो भी सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी। अब चाइना के एक प्रोफेसर हैं यांग, जिन्हें नास्ट्राडामस कहा जाता है, चाइनीज नास्ट्राडामस, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि इस युद्ध में अमेरिका की हार होगी। ये कोई नई भविष्यवाणी नहीं कर रही है। मैं भारत के 50 ज्योतिषियों के आपको रील दिखा दूं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपति हैं। मैंने आपको आपके ही मंच से कहा है कि ये 50 स्टेट अभी हैं अमेरिका के, ये 50 नहीं रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वो बीज डाल दिया, अमेरिका टूट रहा है। अमेरिका के कई स्टेट उससे अलग हो जाएंगे इसी युद्ध में। इसी 39 तक आप देखो, 39 तो बहुत लंबी बात बोल रहा हूँ, 27 आप 29 तक देखोगे, ये काफी कुछ निर्णय बदल जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय ट्रंप के विरुद्ध चला गया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। कई देश मतलब इसमें बनने की संभावना जागृत हो गई अमेरिका से टूटने की। क्या होता है कि जब अपने घर की लड़ाई हो ना, तो उस लड़ाई में अपने घर वालों को साथ में रखना हो तो आप पड़ोस में जाके लड़ाई कर दो। ये जी। घर की नियम बताता हूँ। तो राजनीति में भी ऐसा होता है। ये लड़ाई अमेरिका का कोई लेना देना अमेरिका का नहीं बनता ईरान में, लेकिन अपने घर की लड़ाई, एप्स्टीन फाइल खुल गया जो है उसके विरुद्ध था, प्लस ये टैक्स वाला जो बार बार टैरिफ कार्ड खेला, उसमें सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध चला गया। इस चीज की, इस मीडिया की लहर को दबाने के लिए उसने ईरान पर हमला किया। दूसरा जो मीडिया में चल रहा है कि सऊदी अरेबिया ने उसको उकसाया कि आप ईरान पे हमला कर दो। ठीक है, सऊदी अरेबिया के पास पैसों के अलावा क्या है? कुछ भी नहीं, पेट्रो डॉलर्स है। तो ये तो किसी की सुपारी देने वाली बात है। और मैं फिर से कहता हूं, आपके पॉडकास्ट अगर मुस्लिम भी देख रहे हो तो जरा सोचो, किसको मरवाने के लिए किसने सुपारी दी है? सऊदिया ने ईरान के लिए दी है। दोनों मुस्लिम है, दोनों कुरान को मानने वाले हैं। तो ये जो कहते हैं ना कि हम एक ही उम्मा के हैं, हम एक ही इसको मानने वाले हैं, पुस्तक को, हमारे बीच में बड़ा एक, ऐसा कुछ नहीं है। और हिंदुओं के बीच में ये जो जातिवाद, ये जो स्पर्श अस्पर्श वाली जो सारी दोगलापन की बातें लाता है मीडिया, ये वो मीडिया है जिसको पेट्रो डॉलर से फंडिंग होती है। हिंदुस्तान की जितनी भी दक्षिण पंथी, तो वो ठीक है मीडिया, लेकिन जितनी भी वामपंथी मीडिया है और जितनी भी सूडो सेक्युलरिस्ट मीडिया है, उसकी फंडिंग पेट्रो डॉलर से होती है। इसी पेट्रो डॉलर से मदरसे खड़े किए जाते हैं और इन्हीं मदरसों में जाहिल लोगों को बरगला करके जिहादी बनाया जाता है। इन जिहादियों के माध्यम से हथियार चलाए जाते हैं, जिसमें बहुत नुकसान होता है मानवता का। तो अगर जड़ में जाओगे तो जड़ आपको अरेबिया ही मिलेगा। सऊदी अरेबिया केंद्र में है। दुनिया में जितने भी पिछले 70 सालों से अशांति है, अगर उसकी सारी फार्मूला 000 करते हुए आओगे तो उसमें पैसा अरेबिया का है और मैन पावर पाकिस्तान का है। ओके। ये दो देश अगर दुनिया के नक्शे से मिट जाएं, शांति हो जाएगी, और मिटने चाहिए। सऊदी अरेबिया और अमेरिका। सऊदी अरेबिया का पेट्रो डॉलर और पाकिस्तान का मैन पावर। ओके। ये जो आतंकवाद है वो मैन पावर पाकिस्तान का है। इन दोनों को बैलेंस कर दो, दुनिया में शांति हो जाएगी। दुनिया में कहीं अशांति नहीं है, किसी की वजह से शांति नहीं है। और अब जो ट्रंप कर रहा है वो तो उसके घर की अशांति को दूर करने के लिए कर रहा है, और जो मैं मानता हूं राजनीति के हिसाब से ठीक ही कर रहा है। किसी भी चालाक राजनेता को ऐसा करना चाहिए, सही है वो। यानी कि हम ये मान लें कि आपके 1000 दिनों की विनाशवाली भविष्यवाणी में अमेरिका में टूटता हुआ नजर आ रहा है। टूटा हुआ नजर नहीं, टूटेगा। 100% टूटेगा। 100%। इसके अलग स्टेट बनेंगे। अमेरिका का डॉलर जो है वो गिरेगा। अमेरिका की इकोनॉमी जो अभी नंबर 1 सो कॉल्ड हम मान रहे हैं, वो नंबर 3 पे आ रही है। पहले 2 पे होगी, फिर 3 पे होगी। भारत की जो इकोनॉमी है वो चढ़ती जाएगी। चाइना लीड कर रहा है, नो डाउट। रशिया के अपने कंपल्जन से, इसीलिए हो सकता है कि रशिया उसमें चौथे नंबर पे रहे। भारत को भी ऐसा नहीं है कि मैं जब बोल रहा हूँ कि भारत चल रहा है, अगर भारत अपने कुकर्मों की तरह और गलत नेतृत्व में, गलत राजनीति में रहा, अगर आपने वोटिंग जो है वो गलत पार्टियों को कर दी, तो फिर भुगतना पड़ेगा। यहाँ सनातनियों और हिंदुओं को एक होकर के जो भी करना पड़े, आप मुझे अंधभक्त बोल दो या जो भी बोल दो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एक सही सनातनी पार्टी को वोट करने के। हिंदू के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप जैसे ही आपने चेंज किया, दक्षिण में आपने देखा कर्नाटक से बीजेपी गई, कांग्रेस आई, क्या हुआ? तमिलनाडु में आप देख रहे हो क्या हुआ, बंगाल में आप देख रहे हो क्या हुआ। आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है हिंदू के लिए। तो मतलब ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि से काम लो। ये 15-10 साल जो भी समय है उसमें से पहले 3 साल क्रूशल है। तो जो 2028 का अपना चुनाव आएगा केंद्र का या 29 का जी, उसमें एक मत होकर के आपको वोट दे करके, मैं तो उसके पहले ही देख रहा हूँ कि योगी जी के लिए मंच तैयार हो रहा है। और ये विश्व की जो लड़ाई थी उसमें मैंने पहले ही कहा था कि योगी जी का बहुत बड़ा रोल बनेगा। तो जैसे मिठाई बन गई और ऊपर में ड्राई फ्रूट्स डालने का काम योगी जी का ही रहेगा। आपने पीएम मोदी जी के पीछे हटने और योगी जी के आगे बढ़ने की भविष्यवाणी की, क्या ये उसी भविष्यवाणी के बीच पड़ चुके? आरंभ है ये, उसका आरंभ हो चुका, होगा नहीं, हो चुका। आप देख रहे हो रहा है। वो अंधे लोग हैं जो समझ नहीं सकते, क्योंकि कोई भी चीज होने में एक समय लगता है। ऐसा नहीं होगा कि हम बात कर रहे हैं और हफ्ते में ये सब चीजें होंगी। नहीं, लोग कहते हैं आपने तो प्रेडिक्शन की थी, वॉर होगा, कहाँ हो गया। अरे भाई, परमात्मा भी कोई शक्ति है, हम उसके कठपुतलियां हैं। तो हम जो कहेंगे कि परमात्मा वो मानेगा, या परमात्मा जो कहेंगे वो हमें मानना है। सो वी हैव टू ट्रस्ट कि अलमाइटी जो है वो सर्वोपरि परमात्मा है,
वो सर्वोपरि है, निर्णय उसने कर रखा है और उस निर्णय की इंडिकेशन से आप समझते जाओ। तो 24 से जो मैंने 5 ग्रहों 6 ग्रहों की युक्ति बताई थी, फिर उसमें अलग अलग योग के विषय में कई पिछले 2-3 साल से ये सब चल रहा है कि 1000 दिन का संघर्ष आएगा। तो उसमें से ये 400 दिन 400वें दिन पर अगर आप ये परिस्थिति देखते हो तो यू कैन इमेजिन कि 300 दिन के बाद क्या परिस्थिति होगी। तो ये प्रारंभ हो चुका है, हम उस फेज में हैं और उस फेज से अभी निकलना है हमको। इन्हीं परिस्थितियों में यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो अभी विवाद चल रहा है, वो आपको क्या लगता है कि आग में घी डालने का काम करेगा? मैं उसमें राजनीति ही मानता हूँ और ये एक ऐसे जरूरी नहीं है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, योगी जी बहुत अच्छे हैं तो बीजेपी सब जो करेगी वो सब अच्छा होगा। जो गलत है वो गलत है। यूजीसी वाला स्टेप जो है उसमें अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना, वो जो भी इस आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी रहा जिसने ये ड्राफ्ट किया है, मतलब इतनी गरीब भाषा का प्रयोग किया है उसने, आपको रोना आएगा कि आईएएस लेवल का आदमी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। मंत्री तो क्या होता है, मंत्री को क्या लेना देना, मंत्री भाषा कभी ड्राफ्ट नहीं करता, ड्राफ्ट तो कौन करते हैं, आईएएस जी। तो जिस आईएएस ने ये लैंग्वेज ड्राफ्ट की है उसका नाम भी पब्लिक में आना चाहिए और जिस नेता ने इसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं बिना नोटिंग के तो नहीं हुआ होगा। जो आईएएस की पढ़ाई करते हैं वो बिल्कुल समझते होंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है। उस पूरे चीज को आरटीआई के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा करके बाहर लाना चाहिए, क्योंकि ये जानबूझकर किया हुआ सवर्णों के खिलाफ षड्यंत्र है और इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, गलत है और ये चीज इनको नुकसान करेगी। और ऐसी गलतियों के कारण मैंने जब कहा ना कि एकजुट होकर के वोट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसे कर्म करोगे तो आपको हिंदू भी वोट नहीं करेगा। हिंदू कोई मरी हुई प्रजा थोड़ी है। अरे जब इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी को पटक दिया गया, चलते हुए यूपीए सरकार को पटक दिया गया, तो बीजेपी को पटकने के लिए हिंदू को टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन आप हिंदू को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो नुकसान होगा बीजेपी का, क्योंकि हिंदू की आइडियोलॉजी पे ये पार्टी केंद्र में आई है, हिंदुत्व के विचारधारा पे ये पार्टी केंद्र में आई है। अगर उससे भटकोगे तो हिंदू को भटकने का फिर जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको नहीं लगता ये षड्यंत्र योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रचा गया? ऐसे देखो, ये पॉलिटिकली चीजें चलती रहती है, एक दूसरे की लेग पुलिंग, राजनीति के सब जायज है। हर एक महत्वाकांक्षी है। मुझे प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं है क्या? सबको होता है कि मैं ऊंचा उठूं, लेकिन उसमें आपकी जितनी शक्ति है उसका उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग कैसे करते हो, वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, अवसरवादिता। तो अगर कहीं पे हम योगी को गिरा सकते हैं, किसी तरह से उसको लपेट सकते हैं तो लपेट लो। अभी नीतीश कुमार को कैसे लपेट लिया ना, तो लपेट लेते हैं, ऐसे ये राजनीति है। जी, चलिए, ये तो आपने कहा कि यही राजनीति है और इन सब के बीच मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मिडिल ईस्ट तो इस वक्त हमारी आंखों के सामने जल रहा है, क्या अग्नि की यही ज्वाला क्या हमें यूरोप में भी भड़कती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखिए, ईरान साफ कह चुका है, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, यानी कि पूरे यूरोप को धमकी दे चुका है कि अगर उन्होंने इस जो भी चीज़ें हो रही है उनके खिलाफ अगर कोई भी रक्षात्मक कार्रवाई की तो वो इसे युद्ध समझेगा पूरी तरह से। यूरोप तो कई साल पहले ही यूरेबिया बन चुका है। ईरान के कई स्लीपिंग सेल्स जो हैं, वो स्लीपर सेल्स जिसको बोलते हैं, वो यूरोप के अंदर हैं। इसीलिए स्पेन ने मना कर दिया अमेरिका को, मैं इस युद्ध में आपके साथ नहीं आऊंगा जी। तो यूरोप के कई कंट्री उसको साथ नहीं दे रहे हैं। डर ये है कि जिस रेफ्यूजी को आपने अंदर बिठाया, चाहे वो सीरिया को या किसी भी इस्लामिक देश का हो, अब वो घुस तो गए हैं आपके देशों में और व्यवस्था का अंग बन गए हैं। ममदानी जैसे मेयर बन गए आपके, तो बड़ा दिल रखने का आपको अभी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत ने ये भूल नहीं की है, इसलिए भारत अभी सुरक्षित है और ये भारत को भूल करनी भी नहीं चाहिए। यानी कि यूरोप पे वो वुल्फ अटैक वाला खतरा है जो आप बिल्कुल 100%। यूरोप में तो होगा ही होगा। आने वाले आप कुछ महीनों के अंदर सुनना शुरू करोगे कि सुपरमार्केट में यूएसए के वुल्फ अटैक शुरू हो गए हैं, गन चलनी शुरू हो गई है, विस्फोट होने शुरू हो गए हैं। कुछ नहीं तो लास्ट में वो हैवी व्हीकल्स लेकर के भी मारेगा उनको, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही यही दी जाती है। वो फिदाइन है, उसको कुछ पड़ी नहीं है, उसको सिर्फ यही बताया 72 हुरे मिलेगी, नीचे तो तुम्हें यही काम करें। तो ये जहालियत जो है, ये जहालियत यूरोपियंस को बहुत भारी पड़ेगी, अमेरिकन्स को तो भारी पड़ेगी। जब हम चिल्ला रहे थे आतंकवाद आतंकवाद, हम परेशान हैं, तो वो हंस रहे थे कि आतंकवाद क्या होता है। आज वो समय आ गया है कि वो आतंकवाद की आग में जल रहे हैं। हमारे पास तो स्थिर सरकार है, हम ठीक से कंट्रोल कर रहे हैं। इतने बड़े देश में जितनी घटनाएं होनी चाहिए, भगवान की दया से वो बहुत कम है, बहुत कम है, कंट्रोल में है।
बिल्कुल, और शायद यही कारण है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, मैं तो सोचती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके इस वक़्त सबसे ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। अभी जब वो कनाडा से वापस आए, तो कनाडा के ही पीएम मैक कार्नी ने कहा कि उनकी तारीफ़ करते हुए मोदी जी की, कि वो बिल्कुल एक अलग किस्म के नेता हैं और उन्होंने पिछले 25 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। नहीं, आप अच्छी चीज़ें बोलते हो तो आपको थोड़ा-थोड़ा कभी हँसने खेलने के लिए भी स्टेटमेंट मिल जाती है। जब ख़ुमैनी की हत्या हुई, मैं तो हत्या ही बोल रहा हूँ, हुँ, तो किसी ने सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तानियों ने ये चलाया कि मोदी गए थे इज़राइल और उसको बोल कर के आ गए मेरे जाने के बाद ये काम करना। तो देखो सोशल मीडिया पे दोनों तरह के लोग होते हैं। हुँ, सोशल मीडिया कोई बहुत बड़ा प्रमाण पत्र नहीं है। हुँ। और नेता जब विजिट करते हैं देश के अंदर, है ना, नहीं, जुल्फ, लेकिन जब दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष ये बोलते हैं कि मोदी जी एक अलग किस्म के नेता हैं, जो कभी छुट्टी नहीं लेते नहीं हैं, ये जब कोई उनसे प्रभावित होके ऐसी बातें ये कहते हैं, तो क्या हम ये एक कूटनीतिक वार्ता है उनकी विश्व ये पटल पर? इस देश की कम नसीबी है ना कि हम हीरे की परख रखते ही नहीं रहे। ओके। मोदी जी का जितना आदर और जितना सम्मान विदेशों में है, विदेशी हुँ, नेताओं में है, तो यहाँ पर तो आप देखते हो राहुल जैसे नेता भी उनको किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर राहुल के पीछे गांधी हटा दो तो उसको आप बताओ चैनल पे भी काम पे रखोगे? उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? तो जिस इंसान ने अपने शून्य से अर्जित किया है, हुँ, खड़ा हुआ है और अपने आप को प्रमाणित किया है, राहुल गांधी ने प्रमाणित नहीं किया है। आप एक परिवार से आते हो, सम्भ्रांत परिवार है, सोने का चमचा लेकर पैदा हो गए हो, बड़ी बनाई पार्टी आपको मिल गई, क्या आपका योगदान है इस देश में, क्या किया है आपने? और उलूल जुलूल गलत फहमियां और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए गंद बकते हो आप, इससे बड़े नहीं होते हो आप। आज अगर मैं इस मंच पर बैठ करके राहुल गांधी को गाली दूंगा तो मैं बड़ा नहीं होऊंगा। हुँ, ठीक है, राहुल गांधी की अपनी एक फितरत है, राहुल गांधी की अपनी पर्सनैलिटी है, वो उसको शोभा देता है। पर ये दुर्भाग्य हमारे देश का है कि इतना अच्छा राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर का मतलब नेतृत्व हमारे पास है, दुनिया के नंबर 1 पे है मोदी, जी। लेकिन देश के अंदर उनको गाली देने वालों की संख्या कम नहीं है। और आप थोड़ा सा अच्छा बोलो तो अंधभक्त हो, ये हो वो हो। तुम्हें तुम्हारे हिंदुस्तानी होने का गर्व नहीं है, तुम्हें तुम्हारे भारतीय होने का गर्व नहीं है, तो फिर उसको भी ऊपर वाला भी क्या बताओ, क्या दे इसका न्याय? तो मोदी जी जो हैं या योगी जी जो हैं, उसके लिए मुझे बोल करके उनको बड़कपन दिलाना, या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, या इटालियन ने ये कहा, या स्पेन ने ये कहा, वो सूर्य हैं, सूर्य को सूर्य नहीं भी बोलोगे तो सूर्य सूर्य ही रहने वाला है, उससे हुँ, क्या फर्क पड़ेगा? तो मोदी थे। मैं एक रील देख रहा था, जस्ट लाइटर नोट पे बता रहा हूँ, सोशल मीडिया के अंदर ये चल रहा था कि बड़ी मेहनत करके इजराइल ने ड्रोन से मतलब वो डेवलप किया कि खोमेनी जब ब्लास्ट हुआ तो वो कुछ बोल रहे हैं, हुँ, तो उस फिल्म को बहुत डेवलप किया गया, अमेरिकन नासा को लगाया गया जो कहिए। तो नासा ने भी उस पर रिसर्च किया कि खोमनी लास्ट में क्या बोल रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि बहुत एम्पलीफायर देने के बाद खोमनी जी के आखिरी वर्ड थे, आएगा तो मोदी ही। तो इस तरह के भी पॉजिटिव मीडिया के ऊपर उनके हुँ। चाहक हैं जो इस चीज को भी बुना लेते हैं। बट सोशल मीडिया कोई प्रमाण पत्र नहीं है, मैं कहूँगा सोशल मीडिया नहीं, उनका व्यक्तित्व, मोदी जी का बहुत ऊंचा व्यक्तित्व है, बहुत ऊंचे व्यक्तित्व के वो धनी है। और ये हमारा सद्भाग्य है कि ऐसा नेता 75 वर्ष में हमें मिला है। देखिए, शून्य से शिखर तक का जो सफ़र पीएम मोदी जी ने तय किया है, आपको क्या लगता है अभी के जो हालात इस वक़्त बहुत बने हुए हैं हमारे देश में भी, विश्व पटल पर, क्या ये पीएम मोदी जी के लिए कुछ नई चुनौतियाँ खड़ी करेंगे? हम तो लोग तो मोदी अभी जी भी के सवाल कर रहे हैं कि अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे? मोदी जी के जब जनरल सेक्रेटरी थे ना हुँ, गुजरात के, तब से हम साक्षी हैं, गुजरात से हमारा रहा है। जी। मोदी उस मटेरियल के बने हुए हैं जिस पर कोई हथौड़ी काम नहीं करती। परिस्थितियां मोदी को नहीं बदलती हैं, मोदी परिस्थितियों को बदल देते हैं। वो एक सक्षम नेतृत्व के धनी हैं। हुँ, और आध्यात्मिक रीत से मैं कहूं कि परमात्मा की कृपा है उन पर, और संतों के हृदय में बसते हैं, सबसे हुँ, बड़ी बात। अब जिसको धर्म की रक्षा प्राप्त हो, अब धर्म ध्वजा के नीचे हो, तो उसको जो कवच मिलता है उसका कोई नाश नहीं कर सकता। बाकी जीवन मृत्यु और अपयश यश ये सब चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नेता वर्तमान में आपको नहीं मिलेगा जितनी कृपा मोदी जी के ऊपर है। 10 साल तक वो करीब करीब मुख्यमंत्री रहे, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, हुँ, राष्ट्र को कहाँ कहाँ तक पहुंचाया, ऊंचाइयों तक। और जो नाम उन्होंने
इतिहास में दर्ज करवाया है, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे काशी का कॉरिडोर हो, या जो भी और कार्य चल रहे हैं, सनातन उनके लिए हमेशा ऋणी रहेगा। सनातन हमेशा उनको नमन करता रहेगा। आज शरीर में है इसीलिए मैं कम बोल रहा हूं और लोगों को उसकी जानकारी नहीं, लेकिन जिस दिन भगवान न करे 100 वर्ष बाद मोदी जी इस धरती पर नहीं होंगे, तब लोग उनको इस तरह याद करेंगे कि ये महामानव थे, महर्षि थे। इतिहास में उन्हें हमेशा से वो स्थान तो उन्होंने सुरक्षित कर लिया, अब इस स्थान को कोई आप हटा नहीं सकते हो, याद कोई भी किया पार्टी जाएगा, नहीं हटा पूजा सकती। भी जाएगा उन्हें। हाँ हाँ, जैसे हम अहिल्याबाई होलकर को मानते हैं ना कि धर्म का निशान बनाने के लिए अहिल्याबाई होलकर का बहुत बड़ा योगदान है, समर्थ रामदास का योगदान है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उस कैटेगरी में मोदी आ जाएंगे, उस कैटेगरी के हैं वो। और यहाँ से अब योगी आदित्यनाथ को कहाँ देखते हैं? योगी तो योगी हैं। योगी और मोदी के बीच में एक जो मैं देखता हूँ, एक तो गुरु परंपरा तो अपनी काम करती है, वो गोरक्षनाथ की परंपरा के हैं, और दूसरा वस्त्र जो उन्होंने त्याग का धारण किया ऑफिशियली। मोदी जी का वस्त्र जो है वो अंतर में धारण है, भगवा। योगी तो बाहर भी भगवा है, अंदर भी भगवा है। और एक योगी को जैसे होना चाहिए, गोरक्षनाथ की परंपरा का जैसा साधु होना चाहिए, वो वैसे काम कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश में जहां जहां प्रवास कर रहा हूँ, छोटे से छोटा इंसान भी अभिभूत है उनके कार्यों से, खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। पिछले दिनों मैं काशी में था, और एक एक मतलब सामान्य कक्षा का व्यक्ति भी खुश है, बढ़िया है। बाकी देखो, जातीय समीकरण कभी इधर उधर, जो छोटी मानसिकता के लोग होते हैं वो अपने वोट को इधर कर लेते हैं, वो उनका दुर्भाग्य है, पर उनके काम में आप कोई चूक नहीं निकाल सकते हो जी। जैसे मोदी जी का चरित्र है, आप उंगली नहीं उठा सकते हो, ऐसे ही योगी जी का चरित्र है। हल्के किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो तो क्या होता है कि आप उनको 100 पकवान भी बना के दो तो वो आपको 101 का नाम बताएगा कि ये तो नहीं है इसमें। तो वो अतृप्त आत्माएं हैं, उनके लिए हम जवाबदार भी नहीं है, और ऐसे ही अतृप्त आत्माएं पृथ्वी पर रहनी जरूरी भी है। निंदक निरीह राखिए, कबीर कहते हैं, तभी तो पता पड़ता है कि कहाँ 101 नंबर की चीज आएगी। तो निंदक भी होना जरूरी है। पर योगी का भी आप पैरेलल कोई पर्सनालिटी फिलहाल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आप देखोगे। चलिए, फिलहाल तो देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारी मीम्स वायरल हो रही है। एक मीम्स जुड़ी है आपके नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह कहे जाते हैं किम जोंग उन को लेकर। उनको लेकर एक पिक्चर, एक मीम बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि किम जोंग उन ये बोले कि मुझे भी कोई मारो, भले ही बम का गोला नहीं तो पानी का बैलून ही मार दो, जो होली वाला हम खेलते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अभी तक तो हमें कोई भूमिका नॉर्थ कोरिया की तरफ से नहीं देखी गई है, लेकिन जब बात आती है किम जोंग उन की, तो एक मन में होता है कि कहीं ना कहीं कुछ खतरा तृतीय विश्व युद्ध को लेकर। आपको क्या लगता है, इसमें कोई बड़ी भूमिका उनकी देखने को मिल सकती है, किम जोंग उन की? नॉर्थ कोरिया चाइना का और रशिया का बहुत क्लोज एलाई है, दोस्त जी। है। ज्योग्राफिकली नॉर्थ कोरिया अमेरिका को बहुत नजदीक है। यूं कहो, एक सामान्य कक्षा की भाषा में, अगर नॉर्थ कोरिया थूक लेना तो अमेरिका तक पहुंच जाएगा, छोटे से छोटा बमगोला वहां पहुंचेगा। तो जब आप मर्सिडीज में हो और सामने कोई छोटी मोटी हाथ गाड़ी वाला आपको मारता है, तो हाथ गाड़ी वाले का नुकसान नहीं होता है, मर्सिडीज का नुकसान होगा, जी। है ना। जैसे मुनीर ने कहा था कि भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का क्या है, हम तो भिखमंगे हैं, भारत का नुकसान होगा। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के अंदर जो भी साजो सामान है, वो चाइना रशिया की टेक्नोलॉजी, जो भी आप मानो, अगर वो एक भी हथगोला छोड़ देना तो अमेरिका की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। इसलिए अमेरिका ये बहुत अच्छे से जानता है कि इसको छेड़ना मतलब हित में नहीं है। इसलिए कभी भी जितना भी उकसा ले नॉर्थ कोरिया के ऊपर, अमेरिका कभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के साथ अपने साजो सामान हैं डिफेंस के, अपनी टेक्नोलॉजी उसने डेवलप कर रखी है। चाइना के साथ उसके संबंध बहुत हैं, प्लस न्यूक्लियर वेपन है उसके पास अनऑफिशियली। तो ये तो क्या हो गया कि पाकिस्तान दोगलापन दिखा दिया। अगर पाकिस्तान इस्लाम का सचमुच में पैरवी करने वाला देश होता और वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दे देता, तो क्या ईरान का ये स्थिति होती आज? लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना खड़ा है, रशिया खड़ा है, और नॉर्थ कोरिया के साथ खुद की भी टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो ये चीज कर सकता है। हाँ, तीसरे वर्ल्ड वॉर के अंदर जब आप खेमे में दुनिया बटेगी, एक खेमा जैसे मैं बताता हूँ चाइना का होगा, एक ग्रुप चाइना का होगा, एक अमेरिकन होगा, एक इस्लामिक भी फ्रंट बनेगा, और भारत जो उसमें पहले पहल भारत के लिए थोड़ा संकट आएगा, लेकिन बाद में भारत उसमें से उठेगा, क्योंकि भारत के अंदर हजारों वर्षों की हमारी ऋषि मुनियों की तपस्या है। हम सब राजनीति पे स्थित नहीं है। यहां तक कि सनातन धर्म भी किसी व्यक्ति पे आधारित नहीं है कि कृष्ण पे आधारित है कि राम पे आधारित है, नहीं, उसके पहले भी सनातन था।
उसके पास भी सनातन है और उसके बाद भी सनातन। तो सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। और जब मैं कहता हूँ सनातन रहेगा, तो तीसरी विश्व वर्ल्ड के वॉर की रिजल्ट जो भी हो, सनातन रहेगा और उसका नेतृत्व तो सनातन को ही करना है। चलिए, आपकी इन बातों में मुझे लगता है एक सांकेतिक भविष्यवाणी है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद भी भारत नेतृत्व भूमिका में दिखेगा। बिल्कुल। हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस जाते जाते धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत संदेश। इस जो संघर्ष काल में हम निकल रहे हैं, 1000 दिन वाला है, तो धर्म और ज्ञान से ही लगे रहो। धर्म से लगे रहो, ज्ञान से लगे रहो। बेवजह की स्ट्रेस मत लो। कभी कभार कई चीजें हो जाती हैं, बिजली कड़कती हो, बारिश होती हो, आप अपना छाता लेकर सुरक्षित हो जाओ। तो आपका छाता क्या है? धर्म है और ज्ञान है। और धर्म और ज्ञान में हम कहीं भी आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, कहीं पे आपके लिए आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उस तरह से जुड़ते रहेंगे और अमृत की वर्षा परमात्मा के द्वारा जो निश्चित है धर्म की, वो करते रहेंगे। चलिए, इसी के साथ मुझे और स्वामी योजी को दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमो नारायण।